जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। आज आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है राजीव सिंघानिया सर। सर प्लीज आइए एक मिनट। और राजीव सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम मैथ का करेंगे राजीव सर के साथ। और आपके सामने कुछ सवाल एडवांस मैथ के हैं, वो आज हम करेंगे। तो देखना, राजीव सर से आप बात करिए और जो भी आपकी क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी कोई भी बात है आप सर से कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सर ने आपको बताया कि हम इस चैनल पर स्टडी बाई पाठक सर पर कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे और कंप्लीट मैथ की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल जीरो से लेकर आप ये समझेंगे एडवांस लेवल तक करेंगे। और आज हम एक एडवांस लेवल का एक टॉपिक उठा रहे हैं मेंसुरेशन में 2D का समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं डेमो के रूप में। आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, अगर पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज है ए बी और ये सी। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी और प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक एंगल बराबर हो, ऐसा त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए और बराबर भुजा, और इस भुजा को हम मान सकते हैं ए। ये अगर एक भुजा ए है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। प्रत्येक भुजा ए हो जाएगी और इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके अगर हम परिमाप की बात करेंगे, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा इंटू ए। ये समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब इनके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16। आंसर आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल चाहिए हमको, क्या चाहिए यहां पर? भुजा। अगर भुजा का हमें पता चल जाएगा तो हम आंसर निकाल सकते हैं। भुजा हमारे पास है, क्वेश्चन में भुजा नहीं है, तो फिर क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। और ऊंचाई मैंने आपको अभी बताई है कितनी होती है ऊंचाई? सर h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा इंटू भुजा। h का मान कितना है? 12 बराबर √3/2 इंटू a। तो a का मान यहां से कितना आएगा? सर a का मान आएगा 24/√3। 24/√3। इसी मान को हम वहां पर पुटअप करेंगे।
√3y √3y4 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है बताइएगा। ए का मान है 24/√3, 24/√3। 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 4 से कट जाएगा 6 बार, 4 से कट जाएगा ये 6 बार, और इस 3 से ये कट जाएगा 8 बार। तो ये आंसर आएगा 48√3। 48√3 मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई इसका मान रखेंगे 1.732। तो आंसर इसका आंसर आएगा समथिंग में 83.1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा आप। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। अच्छा, त्रिभुज के परिमाप का क्या फॉर्मूला बताइएगा आप। त्रिभुज का परिमाप होता है सर 3a। अगर हमको a का पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। a कैसे निकालेंगे बताइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम a का मान याद कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3y4 इंटू a स्क्वायर, ये बराबर है 36√3। √3 से √3 कट जाएगा, a स्क्वायर का मान आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 4। तो ये a का मान आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2। तो a का मान आएगा 12। a का मान आएगा 12 और 12 यहां पर हम रखेंगे तो 12 तिया यह आएगा 12 तिया 36। तो कितना आएगा परिमाप, परिमाप आएगा 36। ऑप्शन नंबर डी। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यह बताना दशमलव के 1 पॉइंट तक। दशमलव के 1 पॉइंट तक हमको बताना है इसका आंसर। देखिएगा, भुजा दी हुई है कितनी है, ए का मान कितना है 8.5। ए का मान कितना 8.5। उसने कहा है इसके एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला √3/4। भुजा का स्क्वायर कितना है 8.5 मल्टीप्लाई 8.5। 8.5 की 8.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5 पंजे 25 और 9 अट्ठे 72। तो 72.25/4 मल्टीप्लाई √3। आप इससे काटेंगे 4 से तो ये कट जाएगा 18.06। तो आंसर लगभग में आएगा 1 पॉइंट तक बताना 18.1√3। 18.1√3। 18.1√3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PL की लंबाई बताइए। अच्छा, ये केंद्रक से संबंधित क्वेश्चन है। आप केंद्रक की प्रॉपर्टी, केंद्रक क्या होता है, जब कोई बिंदु, किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पर, कोई सामने वाली भुजा को बराबर भागों में काटे। देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। यदि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है। अगर इस बिंदु से सामने वाली साइड पर एक लाइन डाली जाती है और ये 2 बराबर भागों में बट जाए, 2 बराबर भागों में बांटने वाली लाइन जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं केंद्रक। अब इस वाले त्रिभुज में क्या कहा, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक कौन है, L है। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में P है ये, और ये Q और ये R। PQR में एक केंद्रक कौन है, केंद्रक है इसमें L। इस सामने वाली भुजा पर ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। तो ये अगर इन दोनों भुजा को बराबर बांटे और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं केंद्रक। ये है L। और केंद्रक की एक प्रॉपर्टी है, केंद्रक जिस बिंदु पर मिलता है वो उस भुजा को, उस भुजा के जो ये केंद्रक है, ये वाली जो भुजा है, ये भुजा केंद्रक इसको 2:1 में बांटता है। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 1 होगा। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, और ये बराबर में कटेगी तो ये भी 3 और ये भी 3। अब मुझे बताइएगा, ये जो P है ना, P से जो मैंने सामने वाली भुजा पर डाला PD, इस PD की लंबाई अगर हम निकालेंगे, PD की लंबाई इस त्रिभुज की, ये PD जो है ये इसकी हाइट ही तो है। PD की जो है ये इस समबाहु त्रिभुज की PD क्या है? हाइट है। अब देखिएगा जरा, हाइट H बराबर क्या होता? H बराबर होता √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 6। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो इसका मतलब 2 तिया 6, तो H का मान आएगा 3√3। H का मान है 3√3, और यही H 2:1 में हमको बांटनी है। ये है H है PD, H है PD, तो ये बटेगी कितने में? 2:1 में, 2:1। ये है PL और ये कितना है? L और D। टोटल कितना हुआ? टोटल है 3, और इस 3 का मान दिया हुआ है कितना? इस 3 का मान कितना दिया हुआ है? इस 3 का मान है 3√3। ये है 3√3। इस 3 से 3 कट जाएगा, 1 का मान आ जाएगा √3। तो मुझे किसका मान चाहिए? मुझे ये चाहिए PL की लंबाई। मुझको PL की लंबाई चाहिए। PL की लंबाई कितनी? 2। तो ये आ जाएगा √3 गुना 2√3। इसका मान आएगा 2√3। SSC CGL के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC CGL के मेंस में अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये इजी क्वेश्चन है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24। 4 से काटेंगे, 6 टाइम्स जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना? 14। 144√3, 144√3 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, समझ आया हो तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है, O से भुजा की लंबवत दूरी √3, 2√3, 5√3। ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के किसी बिंदु पर सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्रम से दी हुई है। आपको कितनी कितनी है? √3, 2√3, 5√3। इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के लिए क्या करते हैं हम? समबाहु त्रिभुज के परिमाप के लिए, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के लिए हम क्या करते हैं? समबाहु त्रिभुज के परिमाप के लिए हमको मान चाहिए 3a। अच्छा, ये सवाल भी CGL मेंस में है, देखते हैं। अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज A, B और C, इस समबाहु त्रिभुज के 3 पॉइंट है A, B और C। इसके अंदर एक पॉइंट O है। इस O बिंदु से सामने वाली भुजा पर 3 लंब डाले गए हैं, ये P1 और ये P2 और ये P3। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजाओं पर क्रम से 3 लंब है, P1, P2 और P3, इस कंडीशन में जो A का मान आएगा, इसकी भुजा प्रत्येक की A है, तो हम A का मान निकालते हैं। A बराबर 2/√3 ब्रैकेट P1 प्लस P2 प्लस P3। तो बताइएगा 2/√3, P1, P2, P3, ये P1 है, ये P1 है, ये P2 है और ये है P3। अब इन तीनों का मुझे सम चाहिए। अब इन तीनों का सम है, ऐड कर दो।
5√3, 2√3 और √3, हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5, 2 और √3, तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 8√3, 8√3, √3 से ये √3 कट जाएगा, ए का मान आ जाएगा कितना? 16। और मुझको क्या चाहिए बताइएगा? इस क्वेश्चन ने पूछा है आपसे परिमाप। परिमाप होता है 3 गुणा ए का मान हमारे पास है 16, 16 या 48, 48 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, क्षेत्रफल के लिए हमें वही काम करना, √3/4, ए स्क्वायर कितना है? 16, 16 गुणा 16, 4 से काटेंगे तो 4, 16 चौक 64, 64√3, ऑप्शन नंबर ए, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 10 सेकंड में कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। पूर्णांकित क्या गया मतलब ज्ञात कीजिए। आपको 2 दशमलव तक बताना, आपको जो आंसर बताना कितने तक? 2 दशमलव तक, 2 दशमलव तक आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा ए का मान 8, ए है 8, और मैंने आपको बताया क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, 8 गुणा 8, 4 से काटेंगे तो 2 बार, ये हो जाएगा 16√3, 16√3। ऑप्शन में 16√3 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा √3 का मान रखना है। √3 का मान कितना होता है? √3 का मान होता है 1.732। इस मान को रखेंगे 16 मल्टीप्लाई 1.732, और इस 16 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आंसर आएगा 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 3 48, 48 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 16 7 112, 5 17 का 7 हासिल लगा 11, 16 का ना 16 और 11 कितना आएगा? 27, 27.712, 27.7, 2 दशमलव तक बताना हमको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, करिएगा आप। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है इसकी h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा कितनी दी हुई है हमको ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई है 7√3/2 इंटू ए, √3 से √3 कट जाएगा, ए का मान आ जाएगा 14, और इस ए का मान हम कहां पर रख देंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14, 2 से काटेंगे 2 बार, और ये कितनी बार? 7 बार, और ये भी कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 7 सत्ते 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके 10 क्वेश्चन आज की क्लास के। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।